ओके, तो आज का अपना टॉपिक है वही कल जो हमने किया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। लेकिन हमने कल जो देखा था वो सिंगल चार्ज के लिए देखा था, 2 चार्ज सिस्टम के लिए देखा था। आज हम देखेंगे 3 चार्ज सिस्टम के लिए। तो आपके पास आज हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्जेस सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम, मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 चार्ज हमें कंसिडर करने हैं और उन 3 चार्ज के लिए आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। तो उससे हम क्या करेंगे, इन्फिनाइट से Q1 को, इन्फिनाइट से हमें कहाँ क्या करना है, Q1 को पहले लाना है। तो इसके लिए हमें कितना वर्क करना होगा, तो हम बोलेंगे फॉर चार्ज Q1 वर्क डन W1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि जो चार्ज Q1 आएगा, पहले ये चार्जेस नहीं थे, याद रखना यहाँ पे Q2 और Q3 चार्ज नहीं था। पहले चार्ज किसको लाना है आपको, Q1 को। कहां से लाना है, इन्फिनाइट से। तो वहां पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो वर्क डन कितना होगा, 0। फिर हमें किसको लाना था, फॉर चार्ज Q2 वर्क डन हमने कल ही निकाला था। सो W2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R था, लेकिन हमने कल जो डिस्टेंस लिया था वो R था, लेकिन आज इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, R12 है। ओके, यहां तक हमने कल कर लिया था। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो पहले से ही वहां पे 2 चार्जेस तो पहले से प्रेजेंट है, चार्ज Q1 एंड Q2 पहले से ही प्रेजेंट है, जिनको हमने कहां से लाया है, इन्फिनाइट से लाया है। जब हमने उनको इन्फिनाइट से लाया तो Q1 के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ा, Q2 के लिए हमने वर्क किया है। W2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड में R12, इतना हमारा वर्क है। तो अब हमें क्या करना है, फिर से इन्फिनाइट से क्या करना है, चार्ज Q3 को कहां पे लाना है, ये जो चार्जेस है Q1 और Q2 इनके प्रेजेंस में कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट तक लाना है। तो हमने क्या किया, इन्फिनाइट से चार्ज Q3 को लाया हम, तो हमें वर्क करना होगा। तो जो वर्क करना होगा तो हम बोलेंगे फॉर चार्ज Q3 वर्क डन W3 इज इक्वल टू कितना होगा। देखो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू डेल्टा V, या फिर हम यहाँ पे उसको V भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है V। अब ये जो V है ना, ये V आपका नेट पोटेंशियल रहेगा। अब Q रहेगा, Q1 का भी यहाँ पे पोटेंशियल आएगा थर्ड वाले पॉइंट पे, और Q2 का भी क्या आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल आएगा। तो Q1 का पोटेंशियल भी ऐड होगा और Q2 का भी पोटेंशियल ऐड होगा। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो Q1 और Q2 का पोटेंशियल कितना होगा, उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सो V इज इक्वल टू, V कैसे बनेगा, पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एट पॉइंट 3 जहां पे हमने Q3 को लाया है, प्लस पोटेंशियल ऑफ चार्ज 2 एट पॉइंट 3, क्योंकि हमें 3 पे लेना है, क्योंकि हम चार्ज Q3 को कहां पे लाने वाले हैं, पॉइंट 3 पे लाने वाले हैं। तो नेट पोटेंशियल कुछ ऐसा बनेगा। तो हमें V का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू K Q बाय R होता है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और वैल्यू प्लेस करेंगे। ओके, बताओ इसके लिए क्या होगा, K चार्ज कौन सा है, Q1। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R13, प्लेस कर दिया, प्लस अब इसके लिए बताओ क्या है, K Q2 डिवाइड में R23 कर दिया हमने। तो ये हमारे पास नेट पोटेंशियल है, कौन से पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने चार्ज को लाया है, कौन सा चार्ज, Q3 चार्ज, उसको लाया है, उस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल ये है। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे प्लेस करना है। और एक चीज, यहाँ पे हमने कौन से चार्ज को लाया है, Q3 चार्ज को लाया, तो यहाँ पे Q3 लिखना है आपको। सो देयरफॉर W3 इज इक्वल टू क्या आएगा, Q3, क्योंकि हमने इसी को लाया है। और V का वैल्यू कितना है अपने पास, K Q1 R13 प्लस K Q2 डिवाइड में R23 आ गया। अब हमें इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा, देख लो। सो W3 इज इक्वल टू K Q1 Q3 मल्टीप्लाई करना है आपको, Q3 डिवाइड में R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइड में R23। ये हो गया चार्ज Q3 को इन्फिनाइट से लाने के लिए वर्क डन। अब मैंने आपसे अगर पूछा कि नेट वर्क डन कितना होगा, सो नेट वर्क डन फॉर
थ्री चार्जेस सिस्टम, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? सो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 तो आपका पहले से ही 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। W2 का वैल्यू क्या आपके पास? K Q1 Q2 बाय R12 प्लस W3 का वैल्यू क्या है? W3 का वैल्यू क्या है? K Q1 Q3 डिवाइड में R13 प्लस ये वैल्यू क्या है? K Q2 Q3 डिवाइड में R23। तो ये हो गया हमारा नेट वर्क डन फॉर 3 चार्जेस सिस्टम। अब यही वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा? ये वर्क डन, सो दिस वर्क डन स्टोर्ड इन potential energy, so therefore W is equal to U, so therefore U is equal to K Q1 Q2 डिवाइड में R12 प्लस K Q1 Q3 डिवाइड में R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइड में R23। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस कंप्लीट कर लिया है। हमारे बुक में बस इतने ही तक ही हमें डेरिवेशन गिवन है, लेकिन हमें जनरली ऐसा हो सकता है कि आपके पास 3 चार्जेस हो, 4 चार्जेस हो, नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। तो हमें इसी फॉर्मूले का मतलब हम इस तरीके से जो प्रोसेस की है उसका ही हमें यहाँ पे क्या करना होगा? यूज करना होगा। इस कुत्ते की आवाज बंद कर दे।